6 साल हो गए पर शादी को, पर मेरे को अभी तक बच्चा नहीं हुआ। और मेरे सास और मेरे पति बोलते हैं क्या तेरे को इस साल बच्चा नहीं हुआ तो तेरे को मैं छोड़ दूंगा। और मेरी सास भी वही ताना देती है क्या मैं दूसरी बहू करके लाऊंगी तो तेरे को अगर बच्चा नहीं हुआ तो। और मैंने पूरी ट्रीटमेंट भी कर ली महाराज जी, तो सब नॉर्मल है। अभी हमारे पास एक माँ की मृत्यु हुई, उनके 3 बेटे हैं। हमने फोन लगाया कि आपकी माँ आखिरी सांस ले रही है, आओ। खूबसूरत फूल अगर आंगन में होता है तो आंगन बहुत खूबसूरत लगता है। ऐसे ही जिस आंगन में बच्चे होते हैं वो आंगन भी बहुत खूबसूरत लगता है। भाइयों चलिए देखते हैं इस वीडियो में जो बहन आई हुई है उसके औलाद नहीं होने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो चलिए वीडियो पहले स्टार्ट करते हैं, वीडियो देखने के बाद में और भी बहुत सारी बात करेंगे। राधे राधे महाराज जी। 6 साल हो गए पर शादी को, पर मेरे को अभी तक बच्चा नहीं हुआ। और मेरे सास और मेरे पति बोलते हैं क्या तेरे को इस साल बच्चा नहीं हुआ तो तेरे को मैं छोड़ दूंगा। और मेरी सास भी वही ताना देती है क्या मैं दूसरी बहू करके लाऊंगी तो तेरे को अगर बच्चा नहीं हुआ तो। और मैंने पूरी ट्रीटमेंट भी कर ली महाराज जी, तो सब नॉर्मल है। तो पति की रिपोर्ट चेक कराई, पति की जांच हुई? हाँ महाराज जी, उनकी भी जांच नॉर्मल है। तो रिपोर्ट नॉर्मल है? हाँ। आपकी भी, पति की भी? हाँ। शादी के कितना टाइम हुआ? 6 साल हो जाएंगे अब 23 जुलाई को। हो जाएगा। किसी किसी को बहुत लेट बच्चा होता है। एक सज्जन हमारे पास आए, उनको शादी के 10 साल बाद बच्चा हुआ, किसी को शादी के 20 साल बाद बच्चा हुआ। एक सज्जन तो आए जिनको शादी के 40 साल बाद बच्चा हुआ। यहाँ तक कि यशोदानंद बाबा के भी बुढ़ापे में हुआ। हाँ महाराज जी। होता है, किसी को लेट होता है। तो सास को सब्र रखना चाहिए, दूसरी बहू ले आऊंगी। अरे जो भगवान ने दिया खुश रहना चाहिए, है ना। बच्चा हो जाएगा, भगवान करे आपके बच्चा हो और पति और आप पत्नी दोनों प्रेम से रहें। हम तो भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि आप दोनों खुश रहें। ठीक है महाराज। बच्चा हो जाएगा, लेकिन इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी 6 साल ही हुआ है। पर मेरे को रोज रोज वही ताना देते हैं महाराज जी, मेरे पति भी और मेरी सास भी। आए हैं पति? नहीं, मम्मी पापा आए वाले। पति नहीं आए? नहीं। ताना नहीं मारना चाहिए। अब मीराबाई के भी तो कोई बच्चा नहीं था, इसलिए एक बात बताएं, भगवान करे आपको बच्चा हो जाए। लेकिन जैसे मीरा ने अपना पूरा ध्यान भगवान में लगा दिया, लगाया कि नहीं? हाँ। और मीरा के बच्चा था? नहीं। नहीं। लेकिन आज तक मीरा को लोग जानते हैं। हाँ। और आपकी पड़ोसन के खूब बच्चा है पर उन्हें कोई नहीं जानता। हाँ। ऐसे ही है, भगवान को जिन्होंने पाया है उन्हें सब जानेंगे। इसलिए भगवान करे आपके खूब बच्चे हो जाएं, पर ना हो तो भी दिल छोटा ना करिएगा। हम इस संसार में बच्चे पाने आए ही नहीं। बच्चे तो सुअर को भी हो ही जाते हैं, सुअर के भी 12-12 होते हैं। हाँ महाराज जी। तो बच्चे पाने इस धरती पे नहीं आए, हम इस धरती पे अपना कल्याण करने, समाज की सेवा करने, भगवान को पाने आए हैं। आप अच्छे कर्म करिए, कार्य करते रहिए। और बच्चा क्या है, जितने बच्चे, आप एक छोटा सा स्कूल बनाइए, स्कूल में जितने बच्चे पढ़ें सब आपके बच्चे हैं। आप किसी अनाथ बच्चे को गोद ले लीजिए, अनाथ आश्रम को ही गोद ले लीजिए, सारे बच्चे आपके। हाँ महाराज जी, मैंने वो भी बताया उनको कि आपको बच्चा लग रहा ना जल्दी से तो गोद ले लेते बच्चा। तो वो बोलते नहीं मैं दूसरी पत्नी करके लाऊंगा। मेरी सास भी बताती है कि मैं दूसरी ऐसा है, देखो जब उनके भाग्य में पुत्र नहीं है तो फिर दूसरी ले आए या तीसरी ले आए, नहीं है मतलब नहीं है। आत्मदेव जी नाम के एक पंडित जी थे, उनके भाग्य में भी संतान नहीं थी, परंतु उन्होंने जिद की और ऐसे ही वैसा कर लिया। तो जिद कर ली तो एक पुत्र मिल तो गया, पर वो बेटा जब देखो ईश्वर ने नहीं दिया था, पर जिद की और मिला तो वो बेटा इतना दुष्ट हुआ कि अपने माँ बाप को इतना मारा कि वो भगवान से बोले कि ऐसा बेटा क्यों हुआ। ईश्वर नहीं देते, उसमें भी कृपा होती है। जी हाँ महाराज जी। हो सकता है आपको पुत्र से बहुत कष्ट उठाना पड़ना हो, इसलिए ईश्वर ने उस कष्ट से बचाने के लिए दिया ही नहीं। गौरी गोपाल आश्रम में ऐसी ऐसी माएँ हैं जिनके 4-4 बेटे हैं। जी हाँ। 2 बेटे हैं पर रोटी नहीं दे रहे, बुढ़ापा। अभी हमारे पास एक माँ की मृत्यु हुई, उनके 3 बेटे हैं। हमने फोन लगाया कि आपकी माँ आखिरी सांस ले रही है, आओ। तीनों ने मना कर दिया। सोचो, 3 औलादें हैं, 3 को पाला पोसा, पर माँ के अंतिम दर्शन करने बेटा नहीं आया। ऐसी संतान सुख देती है कि दुख देती है? दुख देती है। फिर इसलिए ईश्वर ने कोई बहुत बड़े दुख से आपको बचा रखा होगा। हो सकता है संतान से आपको, आपके पति को, परिवार को बहुत बड़ा दुख आने वाला हो, इसलिए ईश्वर ने ना दे के कृपा की है। जी हाँ महाराज। तेरे फूलों से भी प्यार,
तेरे कांटों से भी प्यार। यही भगवान की इच्छा में मर्जी में मस्त रहो। प्रभु जो करेंगे, हमसे ज्यादा हमारी चिंता किसको है। अच्छा ये बताओ, आपको आंखें दोनों दी कि नहीं? दी। कान दो दिए कि नहीं? हाँ। हाथ दो दिए कि नहीं? दिए। पांव दिए कि नहीं? दिए। शरीर दिया कि नहीं? हाँ। जब ईश्वर ने आंख देने से वो भूले नहीं, कान देना नहीं भूले, हाथ की 5 उंगली नहीं भूले, तो भगवान बच्चा देना कैसे भूल गए? आपको नहीं भूले, उन्हें याद है। शायद आपके हिस्से में पुत्र के द्वारा बड़ा कष्ट हो कि बेटा के बाद बड़ा कष्ट आ जाएगा, इसलिए ईश्वर ने वो दुख से आपको बचा रखा है। जो करते हैं विधाता, जब ये छोटी सी उंगली देना भगवान भूले नहीं, तो पुत्र देना क्यों भूल गए? सोचा है कभी आपने? ईश्वर जो करते हैं ना भाई मेरी बहन, कोई लीला होती है। इसलिए मीरा की तरह, मीरा को बेटा नहीं था, पर मीरा बेटे के लिए नहीं रोई, मीरा भगवान के लिए रोई। भगवान को पाओगे तो सब मिलेगा। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। बेटे के लिए तो संसार रो ही रहा है। हाँ। पर बेटे हैं, पर वो भी तो माए वृद्धाश्रम में हैं। हाँ महाराज जी, सही बता रहे हैं आप। लेकिन इसलिए अपने पति को समझाओ। और आपके पति दूसरा विवाह करना चाहें, सास ताने मारना चाहें, आप हर स्थिति में चुप रहिए। भगवान शंकर ने भी समझाया था माता सती को कि राम की परीक्षा लेने मत जाओ। हाँ। भगवान कृष्ण ने भी समझाया था दुर्योधन को कि पांडवों को 5 गांव दे दो, महाभारत ना लड़ो। पर जिसके विनाश का टाइम, जिसको अब दुख ही उठाना है, फिर वो किसी की बात सुनता नहीं है। यदि आपके पति के भाग्य में दुख ही लिखा है, तो दूसरी वाली आके और उसके बच्चे से उसको दुख मिल ही जाएगा। शायद ईश्वर ने कुछ और सोचा है, इसलिए आप समझा दो कि मैं हूं, बाकी फिर वो जो करना चाहे आप भगवान पे छोड़ दो। और आप बस अपने आप को भी, आपका जीवन, आपका शरीर आपको किसने दिया? भगवान ने। आपका जीवन आपको किसने दिया? भगवान ने। तो आप अपना जीवन अब सौंप दो ईश्वर को, लौटाओ। प्रभु आपने दिया था, अब आपको तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सौंप दो। और आगे के सब छोड़ दो ईश्वर पे। रोया ना करो। हाँ कि बेटे के लिए रोने बैठ गई, भगवान के लिए रोइए, कृष्ण के पाने के लिए रोइए। प्रभु हमारा कल्याण कैसे हो? हमारा कल्याण बेटे से नहीं है, हमारा कल्याण प्रभु की भक्ति से है। यही तो माया है। अज्ञान में जीव उलझा रहता है, बेटा बेटा बेटा, बेटी बेटी बेटी, यहीं तक सोचता है। इससे आगे का कोई सोच भी नहीं पाता। हाँ महाराज, आपको इससे आगे का सोचना है। सही बता रहे हैं महाराज जी। समझ में आई? समझ में आया। क्या समझ में आई है? बच्चे का दुख मैं नहीं लूंगी अब, कि बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा। किसी ने ताना भी मारा तो मैं वो ताना, बहरी हो जाओ, जगत के लिए बहरी हो जाओ। भगवान करें आपके बच्चा हो जाए, परंतु ना हो तो भी ईश्वर की कृपा है। अच्छा एक बात बताओ, आपकी माँ ने कभी बचपन में आपको थप्पड़ मारा है? हाँ मारा है, अभी भी मारती है आपकी माँ। तो ये बताओ, आपकी माँ आपको मारती है, इसका मतलब आपकी माँ आपको प्यार नहीं करती कि करती है? करती है। करती है। करती है तो मारती क्यों है? क्योंकि उसके मारने में भी प्यार ही है। हाँ है ना? ऐसे जैसे माँ डांटे मारे प्यार करे, सब में माँ का क्या है? प्यार। ऐसे ईश्वर पुत्र दें उसमें भी प्यार है, नहीं दें उसमें भी प्यार है। प्यार करें तो प्यार, डांटें तो प्यार, हर हाल में ईश्वर हमसे प्रेम करते हैं। ठीक है महाराज जी, खुश रहिए। आई होप दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखा और आपने वीडियो को अच्छे से उसके मायने के साथ समझा होगा कि महाराज अनिरुद्ध के पास जो बहन आई हुई है वो अपना दुख और दर्द जो बताना चाहती थी कि महाराज जी मेरी सास, मेरे पति, मेरा ससुर, यहाँ तक कि मेरे पड़ोसी भी यही कहते थे कि इस औरत के बच्चे नहीं हो रहे हैं, यानी ये ख़राब है। और मेरी सास कहती है कि मैं अगर तू इस साल बच्चे नहीं करेगी तो मैं दूसरी बहू ले आऊँगी। दोस्तों ये बात सच है कि परमात्मा ने जब हवाओं को बनाया है तो इंसान के लिए बनाया है, समंदरों को, पानी और दरिया को बहाया है तो इंसान के लिए बनाया है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें सब कुछ बनाई वो इंसान के लिए बनाया है। लेकिन इंसान जब उन चीज़ों की कदर नहीं करता तो परमात्मा उससे छीन लेते हैं। जो हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, जो हमारे माँ बाप होते हैं या सास ससुर होते हैं, बहन बेटियों के होते हैं, उनको ये चीज़ पे गौर करना चाहिए कि परमात्मा ने जो हमारी ज़िंदगियों में, जो हमारी तकदीर में लिखा है वो हमें मिल के रहेगा। बस हमें संघर्ष करना चाहिए, ना कि उससे लड़ना चाहिए। महाराज जी के पास जो भी बहन आई हुई है पूरा दर्द और अपना पूरा दुख बताती है कि मेरी सास और मेरा पति मेरे ऊपर किस
तरह से बातों से इतना टॉर्चर करता है कि परेशान हो गई। मगर यकीन मानिए दोस्तों, अगर परमात्मा ने आपकी तकदीर में लिखा हुआ है तो आपके बच्चे ज़रूर होंगे। ये चीज़ अगर आपको ज़्यादा क्लियरली जानना है तो आप सबसे पहले ना गरीबों को खाना खिलाएं। जितने भी गरीब मोहताज हैं उनकी परेशानियों को दूर करें, प्यासे को पानी पिलाएं। यानी अगर आपको बच्चा चाहिए या पैसे चाहिए, जितनी भी दुनिया में तरक्की चाहिए, तो आपको पुण्य करना होगा, नेकी करनी होगी। उन काम की वजह से परमात्मा खुश होकर आपको अवश्य आपकी मनोकामना को पूरा करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग भी वीडियो देखे हैं, कैसा लगा अपनी राय भी हमें ज़रूर इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें। तो मिलते हैं एक और वीडियो, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।